हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। आज मैं लेकर आया हूं जो आपको पढ़ा रहा था धातु और अधातु। मैंने धातु को आपको विधिवत बता दिया है कि धातु के गुणधर्म क्या होते हैं, उनके रासायनिक गुणधर्म क्या है, वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। आज मैं लेकर आया हूँ नॉन मेटल्स, मतलब हम अधातुएं लेकर आए हैं कि धातुओं की पहचान क्या होती है, धातुओं के गुणधर्म क्या होते हैं, वो सारी जानकारी हम आपके पास लेकर आए हैं। आइए चलते हैं, हम अधातुओं को समझ लेते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अधातुओं, यानी लिखा अधातु। अधातुओं को हम कहते हैं नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स क्या होता है? धातुओं को हमने बताया था जो धन आयन बनाती हैं, यानी जो धन आयन बनाती हैं उन्हें हम धातुएं कहते हैं। लेकिन जो धन आयन नहीं बनाती हैं वो क्या हो जाएंगी? अधातुएं। यानी हम यहां से समझ सकते हैं भाई, आप जानते हैं दो ही चीजें होती हैं, अगर दिन है तो रात है। उसी प्रकार अगर धातुएं क्या हैं, धातुएं धन आयन बनाती हैं तो जाहिर सी बात ये क्या बनाएंगी? ये ऋण आयन बनाएंगी। समझ रहे हैं? तो ये ऋण आयन बनाएंगी, मतलब ये जब ऋण आयन बनाएंगी तो धातुएं धन आयन, ये ऋण आयन, तो मतलब एक तरीके से ये विलोम होती हैं। यानी इस प्रकार अगर आप समझ जाते हैं धातुओं को, अगर धातुओं के गुणधर्म को आप अच्छी तरीके से समझ गए हैं तो अधातुओं को समझना बहुत कठिन नहीं होगा। अधातुएं और आसानी से आप समझ सकते हैं क्योंकि उसके विलोम हैं। अपोजिट टाइप से आप अगर गुण बताएंगे तो बड़ी ही आसानी से समझ आएंगे। और धातुओं को अगर हम नहीं देखा तो इससे पहले आप जाकर विजिट कर लेना। तो जैसे कि लिखा है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन, यहां पर सबसे पॉइंट नोट करना है, ऋण आयन, यानी जो ऋण आयन बनाते हैं या बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें हम अधातु या नॉन मेटल्स कहते हैं। यानी ये दो पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं कि जो ऋण आयन बनाते हैं, निगेटिविटी जिसमें बनाने की क्षमता होती है, उन्हें हम अधातुएं कहते हैं। और फिर कह सकते हैं अर्थात इनमें विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं होता है, यानी इसमें विद्युत और ऊष्मा का चालन भी नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि धातुएं जो होती हैं अच्छी कंडक्टर होती हैं विद्युत की और ऊष्मा की, मतलब थर्मल की और साथ में इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन ये जो आपकी धातुएं होती हैं इनमें ऐसे लक्षण नहीं पाए जाते। हालांकि कुछ एक आधे अपवाद हैं, जैसे देखा जाए ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट में क्या होता है, ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि उसमें चालकता के गुण पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसके इलेक्ट्रोड बनाने में इसका यूज भी होता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसमें नहीं होता, तथा इनमें क्या कहेंगे, भंगुरता का गुण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें कौन सा गुण होता है? भंगुरता का गुण होता है। मतलब इनको अगर तोड़ेंगे तो ये कई प्रकार से चूर्ण के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप गुटका लीजिए, ईंट लीजिए, पत्थर लीजिए, अब उसको आप हथौड़े से चोट करिए, हथौड़े के चोट करने पर क्या होगा? वो पाउडर के समान या टुकड़ों में टूट जाएगी। तो ये इसी गुण को हम कहते हैं भंगुरता। मतलब धातु में हमने क्या बताया था, जब उस पर हथौड़े से चोट करेंगे तो चादर की तरह फैलती है, जबकि अधातुएं जो होती हैं इस पर चोट करने से क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में या कणों में कन्वर्ट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं भंगुरता। तो यहाँ से देखेंगे कुछ धातुओं के हमने उदाहरण लिए हैं, जैसे एस से सल्फर होता है, पी से फास्फोरस होता है, उसी प्रकार सीएल से क्लोरीन होता है, आई से आयोडीन होता है, सी से कार्बन होता है, इत्यादि। यानी ऐसी बहुत सारी तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स यानी अधातुओं के गुणधर्म। अब गुणधर्म की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें पता करने होंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आपकी हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये जो आपको हमने लिख रखी हैं ये कौन सी हैं? ये हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण। ये कौन से हैं? भौतिक गुणधर्म। कौन से गुणधर्म हैं? तो हम कह सकते हैं ये हैं भौतिक गुणधर्म। ये कौन से हैं? भौतिक गुणधर्म हैं। तो आइए चलते इनको हम बारी बारी से समझ लेते हैं क्या हैं। सबसे पहले है क्या? धात्विक चमक, यानी मेटेलिक लिस्टर, मतलब इसमें धात्विक चमक होती है। दूसरा कहेंगे विद्युत चालकता, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इसमें विद्युत चालकता क्या होती है? नहीं होती है। होती अभी हम गुणधर्म के अनुसार बताएं, नहीं होती है। ऊष्मी चालकता, मतलब हम कहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी किस प्रकार होती है, तो इसमें ऊष्मी जो है कंडक्टिव भी नहीं होती है। अगला है भंगुरता, यानी भंगुरता का गुण होता है। फिर है आतन्यता, मतलब नॉन डक्टिलिटी, यानी इसमें जो है तन्य का गुण नहीं होता है। ध्वनि की बात करी जाए तो इसमें साउंड के भी गुण नहीं होती। कठोरता की बात की जाए तो ये इसमें हार्डनेस के भी गुण नहीं होते हैं। फिर देखा जाए घनत्व, घनत्व को हम कहेंगे डेंसिटी, यानी घनत्व भी इनका कम होता है। गलनांक की बात की जाए तो मेल्टिंग, क्वथनांक की बात की जाए बॉइलिंग पॉइंट। तो यानी सारी चीज़ें हम आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताते हैं। तो आइए हम सबसे पहले पहला गुण ले लेते हैं। पहला गुण अगर इसे आप पॉइंट टू पॉइंट लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? देखिए, यानी बच्चों हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा है? धात्विक चमक, यानी हम कह सकते हैं मेटेलिक लिस्टर। तो यानी सबसे पहला गुण हम लेकर चलते हैं। अब इसको अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, और इसको समझना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ को समझना, और अगर आप समझ गए कि किस तरह ये होती है धातु, तो आप स्वयं ही लिखने में आपकी निपुणता आ जाएगी। बस आपको धैर्यपूर्वक सारे पॉइंट को अच्छी तरीके से समझना होगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं धात्विक चमक। तो हम कहेंगे अधातुओं में
तो आगे हम चले तो हम कहेंगे ये जो हम धात्विक चमक बता रहे हैं तो हम कहेंगे जितनी भी अधातुएं होती हैं उन अधातुओं में धात्विक चमक, यानी जिस प्रकार धातुओं में चमक पाई जाती थी उस प्रकार इसमें किसी भी प्रकार की कोई चमक नहीं होती है, यानी अनुपस्थित होती है। भाई धातुओं में धात्विक चमक होती है जबकि अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती। हमने बताया था धातुओं के गुणधर्म आप समझ जाएंगे तो उसी का क्या करना है, विलोम करना, अपोजिट करना है, और इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, इनके गुणधर्मों को समझ जाएंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, यानी विद्युत चालकता की ओर। तो दूसरा पॉइंट कौन सा है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी जो धातुएं होती हैं उसमें विद्युत का चालन बहुत अच्छी तरीके से होता है, सुगमतापूर्वक होता है, यानी हम कह सकते हैं बहुत अच्छी वो सुचालक होती हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो हम कहेंगे अगर हम इनकी बात करें तो हम कहेंगे धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की अच्छी सुचालक नहीं होती हैं, यानी इनमें क्या होता है, धातुओं में विद्युत का चालन नहीं हो सकता। अगर विद्युत की चालन, जैसे ये चालक है और जो तार होता है यानी चालक धातु में क्या होता है, यहाँ से विद्युत का प्रवाह हो जाता है, जबकि ये जो अधातुएं हैं इसमें किसी प्रकार का कोई भी चालन नहीं होता है। और जब विद्युत का चालन नहीं होता है इनको, यानी हम विद्युत का प्रवाह इनमें नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमने लिखा धातुएं विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, अर्थात इनमें अचालकता का गुण पाया जाता है। और साथ में देखा जाए कुछ अपवाद हैं, कुछ अपवाद है, जैसे हम कहें ग्रेफाइड, कार्बन जो होता है, जो कार्बन होता है, कार्बन का एक होता है रूप जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइड। तो ग्रेफाइड में देखा जाए विद्युत का चालन हो जाता है, इसीलिए हम इसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं। तो यानी कुछ अपवाद हैं, बाकी अधिकतर जो अधातुएं होती हैं उनमें विद्युत का चालन सही तरीके से नहीं होता है, विद्युत का चालन सही तरीके से नहीं होता है। तो आपने दो गुणों को समझा, धात्विक चमक नहीं होती, दूसरा हमने कहा विद्युत चालकता, इनमें विद्युत चालकता का गुण नहीं होता है, यानी सभी अधातुएं क्या होती हैं, अचालक होती हैं, अचालक होती हैं। तो इसी प्रकार आपने ये समझ लिया। अब हम चलते हैं तीसरे गुणधर्म की ओर। तीसरा गुणधर्म आपका क्या है, ऊष्मीय चालकता। तो आप देखिए आपने दो गुणधर्मों को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम आगे चलते हैं तीसरे गुणधर्म की ओर। तो तीसरा गुणधर्म कह रहा है ऊष्मीय चालकता, यानी थर्मल कंडक्टिविटी। अब थर्मल क्या होता है, यानी ऊष्मी, तो हम कहेंगे तो ऊष्मीय चालकता की अगर हम तीसरे गुणधर्म की वो बात करें तो ऊष्मीय चालकता का तात्पर्य होता है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो थर्मल कंडक्टिविटी भी धातुओं में नहीं होती है। यानी आप देखिए जैसे लकड़ी होती है, लकड़ी है, कागज है, इसमें क्या होता है, धातुओं का, ये जो धातुओं की भांत, इसमें क्या होता है, ऊष्मा का चालन नहीं होता। जैसे लोहे की राड होती है, अगर हम धूप में या किसी आग में लगा दें तो पूरी राड गर्म हो जाती है, जबकि अधातुओं में लकड़ी जल तो जाती है लेकिन उसका दूसरा सिरा, मतलब एक लकड़ी है, ये जैसे लकड़ी है, इसको इस सिरे को हम अगर जला दें तो इस साइड को हम पकड़े रहते हैं, यानी इसमें यहाँ से यहाँ तक इसमें चालन नहीं होता है। यानी हम कह सकते हैं धातुएं जो होती हैं वो ऊष्मा का चालन सुगमता पूर्वक नहीं होता, अर्थात ऊष्मा की भी क्या होती हैं, ये अचालक होती हैं। यानी जिस प्रकार विद्युत की अचालक होती हैं उसी प्रकार ये ऊष्मा की भी अचालक होती हैं, यानी इसमें ऊष्मा का चालन नहीं होता है, यानी ऊष्मा का भी चालन बहुत अच्छे तरीके से नहीं होता है। और अगले हम चौथे गुणधर्म की ओर चलें तो क्या कहेंगे, भंगुरता। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भंगुरता यानी जो होता है ब्राइटनेस, यानी जो ब्राइटनेस होती है यानी भंगुरता, ये अधातुओं का प्रमुख गुणधर्म होता है। सभी गुणधर्मों में सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है। कैसे हम कहेंगे, तो हम कहेंगे अधातुएं भंगुर
तो अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा? भंगुरता यानी ब्राइटलनेस। तो यानी ब्राइटलनेस का तात्पर्य होता है सभी धातुएं क्या करती हैं? ऊष्मा की कुचालक तो हो ही गई, लेकिन अब हम बात लेकर आए हैं कि अधातुएं जो होती हैं उन पर अगर हम आघात करें हथौड़े से, अगर हथौड़े से हम आघात करते हैं तो ये क्या होती हैं? कणों में यानी छोटे छोटे खंडों में टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, और इसी गुण को हम कहते हैं भंगुरता। जबकि अधातु अधातु में ये है, जबकि धातु में हमने आपको पढ़ाया था अगर आघात करते हैं तो क्या हो जाती है? आघात वर्धनी होती है, यानी वो क्या होती है? चादर के रूप में फैल जाती है। तो यहाँ से आपने देखा, इसको भी समझ लिया क्या होती है? अधातुएं भंगुर होती है, अर्थात इन पे हथौड़े से हथौड़े हथौड़े से पीटने से कणों में विखंडित हो जाती है, इसी गुण को भंगुरता कहते हैं। यानी भंगुरता इसका मेन इंपॉर्टेंट होता है। यानी जिस प्रकार आप देखिए क्या करेंगे, जैसे चौक ले लीजिए जिससे लिखा जाता है, या गुटका ले लीजिए, पत्थर लीजिए, इस पर हथौड़े से वार करिए तो क्या होगा? छोटे छोटे खंडों में टूट जाती है, और छोटे छोटे खंडों में टूटना ही क्या कहलाता है? भंगुरता। हम चलते हैं अगले गुण, यानी अतन्यता। अतन्यता को हम कहते हैं नॉन डक्टिलिटी। जबकि हमने आपको बताया था धातु में क्या होती है? डक्टिलिटी। तो यानी वो धातु जितनी होती है वो तन्य होती है, यानी तन्य का मतलब होता है तार की भांति। जैसे जो चालक होते हैं घर में, जो विद्युत का प्रवाह होता है उसके लिए एक आप चालक यानी तार का प्रयोग करते हैं, तो तार में क्या होता है? रेशे की भांति आप एकदम सूत की तरह बना सकते हैं, तार की तरह खींच सकते हैं। लेकिन किसको? धातुओं को, जैसे तांबा, एल्युमिनियम। जबकि इसका विलोम की ओर जाएंगे तो इनको हम नहीं खींच सकते हैं। तो वही हमने कहा सभी अधातुएं आतन्य होती हैं, अर्थात इनको तार की तरह खींचा नहीं जा सकता, मतलब तार की तरह इनको हम खींचकर लंबा नहीं कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कुल मिलाकर धातुएं जितनी होती हैं वो क्या होती हैं? आतन्य होती हैं। आगे चलें तो ध्वनि, यानी इन पर हम अगर हथौड़े से आघात करें, जिस प्रकार धातु में क्या होती है? एक प्रकार की धात्विक ध्वनि थी, मेटेलिक साउंड होता था, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई साउंड नहीं होता है। देखिए जैसे हम कहेंगे अधातुओं पर हथौड़े से आघात करने पर किसी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है, और जब ध्वनि नहीं होती, कोई आवाज़ नहीं होती, कोई साउंड नहीं आता, तो हम कह सकते हैं इनमें किसी प्रकार की कोई ध्वनि नहीं होती है। यानी आघात करने पर कि आवाज़ इसमें सेम उसी तरह निकले ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें ध्वनि कोई प्रकार की नहीं होती है। तो आपने 6 गुणधर्म को समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे गुणधर्म की ओर। तो अगला है हार्डनेस यानी कठोरता। तो हम कहेंगे अधातुओं में कठोरता कम होती है, कठोरता कम होती है। यानी जितनी भी अधातुएं होती हैं, कठोरता यानी हार्डनेस, अधातु में क्या होती? कठोरता कम होती है। अब कुछ अपवाद हैं, अगर हम अपवाद की बात करें तो देखेंगे अपवाद, अब्सेशन की बात की देखी जाए तो हम कहेंगे जैसे हीरा, या फिर हम बात करें ग्रेफाइट की। यानी हीरा इस धरती पर सबसे कठोर है, जबकि है अधातु लेकिन सबसे कठोर है। लेकिन ज़्यादातर अधातुएं जो हैं वो क्या हैं? कठोर कम होती हैं। केवल हीरा और ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो ये भी मुलायम होता है, लेकिन हीरा जो है बहुत कठोर होता है। इसकी कठोरता ऐसी धातुएं भी नहीं जितनी इसकी कठोरता है, तो इसकी कठोरता बहुत ज़्यादा होती। तो ये अपवाद है, बाकी धातुओं में कठोरता का गुण कम होता है, ये ना के बराबर होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं नहीं भी होता है। और आगे हम चलें तो हम देखेंगे 8वां गुणधर्म क्या है? घनत्व। घनत्व हम कहेंगे डेंसिटी। यानी अधातुओं की अगर बात करें तो हम कहेंगे तो अगला पॉइंट आपके सामने है घनत्व यानी डेंसिटी। अधातु में घनत्व भी कम होता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व का तात्पर्य यह होता है कि कण कितनी पास पास हैं। जैसे कोई भी धातु है या धातु है या कोई भी पदार्थ है, उसमें जो कण होते हैं वो कण की उसमें दूरियां कितनी हैं। जैसे ये है पदार्थ कोई, इसमें कण है, तो कण की इसमें दूरी कितनी है उस धातु में, मतलब कण की दूरियां कितनी हैं, तो इसके कण क्या होते हैं? कुछ दूर दूर होते हैं। कहने का तात्पर्य इसका घनत्व क्या होता है? कम होता है। इनका घनत्व धातुओं की अपेक्षा कम होता है। तुलनात्मक अगर अध्ययन किया जाए तो इनका कम होता है।
पॉइंट की अगर हम चले तो धातुओं के जो गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म में देखा जाए गलनांक, अगर हम गलनांक की बात करें यानी मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अधातुएं जो होती हैं उनका जो गलनांक बिंदु होता है बहुत कम होता है। धातुओं को अगर गलाना चाहते हैं यानी लिक्विड फॉर्म में तरल अवस्था में लाना चाहते हैं, जब कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है या तरल अवस्था में बदल जाता है, लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं गलनांक। अब जिस बिंदु पर हो जाएगा उस बिंदु को, उस पॉइंट को हम कहते हैं, उस ताप को कहते हैं गलनांक। यानी जो गलन क्रिया जो होती है तो क्या कहेंगे, अधातुओं का गलनांक धातुओं की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, यानी बहुत जल्दी ये क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। अगला पॉइंट बात करें तो क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट। तो अधातुओं में क्या होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। बॉइलिंग का मतलब होता है उबलना, क्वथनन, यानी जब हम किसी धातु या धातु को या पदार्थ को गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है, वो जब खौलने लगता है यानी उबलने की क्रिया होने लगती है, इसी को हम कहते हैं बॉइलिंग। तो यानी बॉइलिंग जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में, यानी द्रव में बदला है द्रव से गैस में, ठोस से द्रव में बदलना गलनांक कहलाएगा, द्रव से गैस में बदलना क्वथनांक कहलाएगा, यानी वाष्पीकरण होने लगता है, तो इसी को हम कहते हैं क्वथनन, यानी हो जाएगा क्वथनांक। यानी अधातुओं का क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कौन कौन सी होती हैं अधातुओं के गुणधर्म। अगर रासायनिक गुणधर्म की बात की जाए तो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उनको भी हम समझ लेते हैं एक पॉइंट में। आइए चलते हैं। तो अब चलते हैं प्यारे बच्चों, आपने धातुओं के गुणधर्म को अच्छी तरह से समझ लिया कि धातुएं भंगुर होती हैं, आघातवर्तनीय नहीं होती हैं, तन्यता का गुण नहीं होता है, साथ में इसमें विद्युत की चालकता भी नहीं होती है और ऊष्मा की चालकता भी नहीं होती, यानी अचालक होती हैं। इसके अलावा हमने बताया गलनांक इनका बहुत कम होता है, इनका क्वथनांक भी बहुत कम होता है, साथ में इनमें धातु की जो ध्वनि होती है यानी ध्वनि का गुणधर्म नहीं होता है और इनमें चमक भी किसी प्रकार की नहीं होती है। अब हम चलते रासायनिक गुणधर्म की ओर। आइए चलते रासायनिक गुणधर्म को समझ लेते हैं। सबसे पहले बताएगा जल से क्रिया, तो हम कहेंगे सामान्यतः सामान्यतः अगर देखा जाए अधातुएं जो होती जल से क्रिया नहीं दर्शाती हैं, जबकि हमने धातुओं में बताया था धातुएं जल से क्रिया करती हैं और साथ में क्या बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती हैं, जबकि अधातुएं जो होती हैं वो जल से क्रिया नहीं दर्शाती यानी जल से क्रिया नहीं करती हैं। आगे हम चले तो हम बताएंगे ऑक्सीजन से क्रिया, तो हम कहेंगे अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण तो हमने आपको बताया ऑक्सीजन से क्रिया, जल से हमने क्रिया बताई नहीं दर्शाती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया की अगर बात की जाए तो अधातुएं जो होती हैं
ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती है। जैसे धातुएं क्या होती थी, धात्विक ऑक्साइड बनाती थी, यानी वो भास्मिक ऑक्साइड यानी क्षारीय ऑक्साइड निर्मित होता है। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करती हैं और ये ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। जबकि धातु में कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का, और यहाँ पर देखेंगे कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अब जैसे हम बात कर लें कैसे होगा, हमने कहा C+O2 यानी हमने कार्बन एक अधातु ले ली है, अधातु की हमने ऑक्सीजन से क्रिया कर दी तो क्या बन जाएगा, CO2, यानी ये भी एक प्रकार का ऑक्साइड ही बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक प्रकार का आधात्विक ऑक्साइड है। और अगर इससे हम जल से क्रिया करवा दें तो क्या बन जाएगा, अम्लीय, जो अम्लीय गुण दर्शाएगा यानी अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप देखेंगे। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन से क्रिया। अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्रेट का निर्माण करती हैं, यानी जितनी भी अधातुएं होती हैं वो हाइड्रोजन से क्रिया करके उसी अधातु का हाइड्रेट बनाती हैं। तो हाइड्रेट कैसे बनाती है, आइए चलते हैं। कैसे कहेंगे, हमने क्रिया लिया N2 नाइट्रोजन और साथ में लिया हमने कोई अधातु ले ली, ये अधातु ले लिया और साथ में हाइड्रोजन ले लिया, और इस हाइड्रोजन की क्रिया हम करवा रहे हैं तो बन जाएगा NH3 का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए क्या बन गया है, हाइड्रेट बन गया है, यानी ये अधातु हो गई। अधातु जो है हाइड्रोजन से क्या करके हाइड्रेट बनाती है, यानी हाइड्रेट बनाती है यानी अमोनिया का निर्माण हो गया। तो अब इसको संतुलित करना है, यहाँ N1 है, यहाँ N2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन 2 यहाँ 3 है, तो यहाँ पर हम 3 कर लेंगे और यहाँ पर 2, तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो गए, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ 2 है। इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित भी हो जाएगी। तो ऐसे आप इसे कर सकते हैं, यानी इस प्रकार आपने अधात्विक जो अधातु होती हैं उनके आपने भौतिक गुणों को भी समझा और रासायनिक गुणों को भी समझा। रासायनिक गुण अधातु थोड़ा कम दर्शाती है, हालांकि क्लोरीन से क्रिया करके क्लोरीन से भी अब क्रिया कर लेती हैं अधातुएं। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपके हो जाते हैं गुणधर्म। अब इसके आगे जब यहाँ तक आपने विजिट किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। हम संपूर्ण कोर्स आपको करवाएंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।